सोचिए अचानक से कोई सामने आए और कहे कि 358 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। शायद सबसे पहला ख्याल पेन और पेपर ढूंढने का ही आएगा, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पलक झपकते ही कह देंगे 2864। इन्हीं को ह्यूमन कैलकुलेटर कहा जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में प्रशांत किरट द्वारा सिखाई गई वैदिक गणित यानी वैदिक मैथ्स की शानदार तकनीकों पर हम बात करने वाले हैं। हम डिकोड करेंगे कि आखिर इन जादुई ट्रिक्स के पीछे की साइंस क्या है और कैसे ये मैथ्स के उस पुराने डर को हमेशा के लिए गायब कर सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में हिट करता है वो ये है कि क्या सच में इन ह्यूमन कैलकुलेटर्स के पास कोई सीक्रेट सुपर पावर होती है? क्या इनका दिमाग असल में किसी कंप्यूटर से तेज है? इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है बिल्कुल नहीं। कोई जादुई ब्रेन पावर नहीं होती यहां। असल में ये सारा का सारा खेल है वैदिक मैथ्स का। ये लोग कुछ बहुत ही खास और पुरानी वैदिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं ट्रिक्स की मदद से कोई भी मुश्किल सी दिखने वाली कैलकुलेशन बस 5 से 10 सेकंड के अंदर सीधे दिमाग में ही सॉल्व हो जाती है। और देखिए ये वैदिक साइंस कितनी पावरफुल है। ये बात कोई आज की नहीं है। सदियों पहले लिखी गई हनुमान चालीसा को ही ले लीजिए। उसमें सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी का जो जिक्र है ना, वो आज के मॉडर्न साइंस की कैलकुलेशंस के बिल्कुल एकदम सटीक बैठता है। बिल्कुल वैसे ही ऋग्वेद में स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति के बारे में बताया गया है, जो आज के 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड के बिल्कुल बराबर है। मतलब जरा सोचिए, हमारी प्राचीन मैथ्स और साइंस उस वक्त भी कितनी एडवांस थी। और आज हम उसी खजाने से प्रशांत किरण द्वारा बताई गई कुछ बहुत ही कमाल की ट्रिक सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा एजेंडा एकदम सॉर्टेड है। सबसे पहले वैदिक गणित का रहस्य, फिर गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन की वैदिक तकनीक, उसके बाद जोड़ने की आसान विधि, फिर घटाने का वैदिक तरीका और आखिर में भाग यानी डिवीजन करने की एक बहुत ही जादुई ट्रिक। तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, वैदिक गणित का रहस्य। अक्सर देखा गया है कि मैथ्स के नाम से ही पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि इसे बहुत ही बोरिंग तरीके से पढ़ाया जाता है। लेकिन सच तो ये है कि वेदों के हिसाब से मैथ्स डरने की चीज़ है ही नहीं। ये तो बस एक खूबसूरत सा सिस्टम है। अगर इस सिस्टम को इसके असली प्राचीन नियमों के साथ समझ लिया जाए ना, तो नंबर्स के साथ खेलना लिटरली एक गेम जैसा मज़ेदार हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, गुणा की वैदिक तकनीक, जिसे हम 3 स्टेप मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। अब मान लीजिए 41 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। स्कूल वाले तरीके से करेंगे तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, लेकिन इस वैदिक मेथड से बस 10 से 15 सेकंड, वो भी बिना पेन उठाए। तो चलिए इन 3 मेंटल स्टेप्स को बहुत ही ध्यान से समझते हैं। वही 41 और 23 वाला एग्जाम्पल लेते हैं। स्टेप 1, दोनों नंबर्स की पहली डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 × 2 जो हो गया 8। अब स्टेप 2, यहां हमें नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। मतलब 4 को 3 से किया तो मिला 12 और 1 को 2 से किया तो मिला 2। अब 12 और 2 को जोड़ दीजिए, आ गया 14। और फाइनली स्टेप 3, आखिरी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1 × 3 जो हुआ 3। अब मेन बात, इन नंबर्स को असेंबल करके फाइनल आंसर कैसे बनाना है। इसका रूल सिंपल है, हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। हमारी लास्ट डिजिट आई थी 3, तो उसे वैसे का वैसा ही लिख लेंगे। बीच वाला नंबर आया था 14, अब 14 का सिर्फ 4 लिखेंगे और जो 1 है ना, उसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। हमारी पहली डिजिट आई थी 8, राइट। अब इस 8 में वो कैरी किया हुआ 1 जोड़ देंगे तो मिल गया 9। सबको एक साथ पढ़े तो क्या बना, 943। है ना एकदम मैजिक। चलिए इसे और अच्छे से दिमाग में बिठाने के लिए एक और क्विक एग्जाम्पल देखते हैं। 9 × 89। इसे आसान बनाने के लिए हम 09 × 89 मानकर चलेंगे। तो पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 0 × 8 मिला 0। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ा, 0 × 9 + 9 × 8 तो सीधा आ गया 72। आखिर में लास्ट डिजिट्स 9 × 9 मिला 81। अब इसे असेंबल करते हैं। 81 का 1 लिखा और 8 आगे भेजा, 72 में 8 जोड़ा तो बना 80। 80 का 0 लिखा और 8 को फिर आगे भेज दिया। अब 0 में 8 जोड़ा तो 8 और हमारा फाइनल आंसर झट से आ गया 801। अब आते हैं अपने तीसरे पिलर पर, जोड़ने की बेहद आसान विधि यानी मेंटल राउंडिंग मेथड। इस ट्रिक के बाद वो बचपन वाले लंबे लंबे वर्टिकल कॉलम्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े बड़े नंबर्स हवा में ही जुड़ जाएंगे। मान लीजिए 443 में 219 जोड़ना है। इसमें हम क्या करते हैं, नंबर्स को छोटे छोटे चंक्स या टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले हंड्रेड्स यानी सैकड़े को जोड़ते हैं,
400 प्लस 200 हो गया 600। फिर टेंस यानी दहाई को पकड़ते हैं, 40 प्लस 10 हो गया 50। और आखिर में सिंगल्स, 3 प्लस 9 हो गया 12। अब बस दिमाग में ही इन तीनों को जोड़ लेना है। 600 प्लस 50 प्लस 12 टोटल बन गया 662। बिना कोई पेन पेपर उठाए एकदम परफेक्ट आंसर। और मजेदार बात यह है कि यह तरीका 4 डिजिट वाले बड़े नंबर्स पर भी एकदम मक्खन की तरह काम करता है। जैसे 4124 में 2133 जोड़ना है, थाउजेंड्स को अलग जोड़िए, 4000 और 2000 हुआ 6000। हंड्रेड्स और टेंस को अलग कर लीजिए, 100 और 100 हुआ 200 और 20 और 30 हुआ 50। और लास्ट में सिंगल्स, 4 और 3 हुआ 7। अब बस अपने बेस 6000, बीच वाले 250 और सिंगल्स वाले 7 को जोड़ दीजिए, तुरंत मिल जाएगा 6257। ये चंकिंग मेथड सच में कैलकुलेशन की स्पीड को रॉकेट बना देता है। चलिए अब चौथे पिलर की बात करते हैं, घटाने का वैदिक तरीका। अक्सर देखा गया है कि घटाते या सब्ट्रैक्ट करते वक्त सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन वो बोरो करने या कैरी ओवर लेने में होती है। पर टेंशन मत लीजिए, वैदिक मैथ्स में इसका एक बहुत ही स्मूथ सोल्यूशन है जिसे हम कहते हैं गैप मेथड। इन 2 एग्जाम्पल्स को देखते हैं, गैप मेथड एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। पहला है 313 माइनस 117। सबसे पहले बेस हंड्रेड्स को घटा लीजिए, 300 में से 100 गया, बचा 200। अब जो बची हुई संख्याएं हैं यानी 13 और 17, उनके बीच का गैप देखिए, वो है 4 का। अब क्योंकि 13 छोटा है और हमें 17 घटाना था, तो हम इस 4 को सीधा 200 में से माइनस कर देंगे, तो आंसर आ गया 196। अब जरा दूसरी तरफ 923 माइनस 819 को देखिए, 900 में से 800 गया, बचा 100। 23 और 19 का गैप फिर से 4 है, लेकिन यहाँ 23 पड़ा है, तो हम 100 में 4 जोड़ देंगे, तो आंसर आ गया 104। कोई उलझन नहीं, सीधा और एकदम सटीक जवाब। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी पिलर पर, भाग करने की जादुई ट्रिक। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा यही है, एक ऐसी जादुई तकनीक जो सबसे खतरनाक दिखने वाले फ्रैक्शंस को भी चुटकियों का खेल बना देती है। इमेजिन कीजिए, 92 को 41 से डिवाइड करना है। सुनने में ही थोड़ा डरावना लगता है ना, लेकिन चलिए इसे स्टेप्स में तोड़ते हैं। सबसे पहले इन नंबर्स को राउंड ऑफ करके एक आसान सा रेशियो बनाते हैं। 92 को 100 मान लेते हैं और 41 को 50। 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो एक बहुत ही सिंपल बेस रेशियो मिलेगा, 2। अब यहां कैच है, 41 को 50 बनाने के लिए हमने डिनोमिनेटर में कितना जोड़ा था? 9 जोड़ा था। बस अब इस 9 को उस रेशियो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ गया 18। अब इस 18 को हमें ओरिजिनल न्यूमरेटर यानी 92 में जोड़ देना है। तो जैसे ही हम 92 में 18 जोड़ते हैं, हमें मिलता है 110। अब बस इस 110 को हमारे राउंडेड डिनोमिनेटर यानी 50 से डिवाइड कर देना है। 110 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कट गया, और 11 बाय 5 तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। आंसर तुरंत निकल कर आता है 2.2। जो कैलकुलेशन कुछ देर पहले नामुमकिन सी लग रही थी, वो कितनी आसानी से हो रही। अच्छा, अब इसे थोड़े और मुश्किल 3 डिजिट नंबर पर टेस्ट करते हैं। मान लीजिए 890 को 291 से डिवाइड करना है। इसका ब्रेकडाउन देखिए, 890 को 900 मान लेते हैं और 291 को 300। 900 बाई 300 का रेशियो आ गया 3। डिनोमिनेटर को 300 बनाने के लिए हमने 9 जोड़ा था। अब इस 9 को रेशियो 3 से मल्टीप्लाई करें तो मिल गया 27। इस 27 को ओरिजिनल न्यूमरेटर 889 में जोड़ दीजिए, ये बन गया 916। और फाइनली 916 को 300 से डिवाइड कर दीजिए, ये झट से आपको 3.05 के करीब का आंसर दे देगा। मतलब जिस कैलकुलेशन में शायद 4 मिनट लग जाते, वो लिटरली 30 सेकंड में क्रैक हो गई। हालांकि इस डिवीजन ट्रिक के साथ एक बहुत ही जरूरी कैविएट है जो याद रखना चाहिए। ये तकनीक डेसिमल के 1 या 2 पॉइंट्स तक बहुत ही एक्यूरेट आंसर देती है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ही स्ट्रेटेजिकली होना चाहिए, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहां आपको टाइम बचाना होता है और किसी बहुत टफ कैलकुलेशन का तुरंत एक क्लोज अंदाजा लगाना होता है। तो इस सब को देखने के बाद क्या अभी भी नंबर से डर लगता है? इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक छोटा सा चैलेंज है। क्या अब 61 डिवाइडेड बाय 30 या 63 इंटू 21 को बिना पेन पेपर उठाए सिर्फ दिमाग में हल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। प्रशांत किरट द्वारा बताई गई इन वैदिक तकनीकों की अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर ली जाए ना, तो कोई भी एक ह्यूमन कैलकुलेटर की तरह अपनी मेंटल स्पीड को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। तो बस
इस तकनीक को आजमाते रहिए और अपने दिमाग की इस अद्भुत ताकत को ऐसे ही बढ़ाते रहिए।